हेलो गाइस। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम ब्लैक क्लोवर की एपिसोड नंबर 2 देखने लगे हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये पहेली है कि बताएं कौन सा फल का नाम बनता है इन दोनों के नाम मिलाने से। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। जो इसका सही जवाब है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि ओस्टा और वो लड़ रहे होते हैं और ओस्टा कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, आई विल बी द विज़र्ड किंग। तो जो दूसरा होता है जो मारा होता है उसे वो कहता है यू आर जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। ये जो चेन्स हैं ये किसी भी मैजिक को कांटेक्ट करती हैं, ये उसे मारती हैं और तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं, एक कतरा भी नहीं है। तुम तो पैदा ही बिना मैजिक के हुए थे, इसीलिए शायद तुम्हें ग्रीन वार्ड भी नहीं मिली। तो आगे ओस्टा सोचता है कि अगर ये बात सच है तो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मैं कभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे से वो कहता है कि भूल जाओ कि तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो, तुम्हारा दोस्त इन बातों पे तो हंसता होगा। तो आगे से ओस्टा सोचता है कि यूनो तो ग्रेट है क्योंकि उस 4 लीफ ग्रीनवार्ड ने चूज़ किया है, वो मुझे किसी ने भी नहीं। तो आगे से ये कहता है कि ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। आगे से ओस्टा सोचता है कि ये सही कह रहा है, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं कभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इम्पॉसिबल होती हैं, तो शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। आगे से यूनो कहता है ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे लूज़र कहने की। आगे से यूनो कहता है कि मुझे पता है कि ओस्टा तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, तुम मैं जानता हूँ। तो आगे से ये दूसरा कहता है यू सी, तुम्हारे दोस्त को भी लगता है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बन सकते। तो आगे से यूनो कहता है तुम गलत हो ओस्टा, क्योंकि मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। इस तरह कहता है और कहता है कि तुम गलत हो ओस्टा के बारे में, ओस्टा इज़ नो लूज़र, ओस्टा इज़ माई राइवल। जैसे इस तरह कहता है तो ओस्टा रेवजियो कहता है कि यहाँ से पाँव हटाओ अपना, गेट ऑफ मी। इस तरह कह के तो वो पीछे हटाता है उसे, पीछे हटाई कहता है कि वेट अ सेकंड यूनो, शायद तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया, जस्ट वेट अ सेकंड। तो आई विल डिस्ट्रॉय दिस गाय, इस तरह कहता है। तो फिर उसके एकदम से एक ग्रीन वॉल आती है और फिर उसके ऊपर हमें 5 ग्रीन वार दिखाया जाता है, 5 लीफ ग्रीन वार। तो उसका कहता है क्या ये ग्रीन वार है, आई न्यू इट। तो यूनो आगे से कहता है, ओस्टार को सोचता है मतलब, कहता है यस आई न्यू इट, कि ये तुम्हारी ग्रीन वार है, तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हो। फिर हमें पुरानी बात दिखाई जाती है कि ओस्टा कहता है कि आई विल बी द विज़र्ड किंग, फिर हम ऊंची ज़िंदगी गुजारेंगे। आई शो देम ऑल। तो यूनो कहता है शो देम, बट ओस्टा कहता है कि बेशक तुम एक कॉमन मैन हो फिर भी तुम एक विज़र्ड किंग बन सकते हो। तो फिर 10 साल पहले का दिखाया जाता है कि यूनो भाग रहा होता है और वो गिर जाता है। तो ओस्टा आगे हाथ अपना करता है, वो कहता है चलो उठ जाओ यूनो, तुम एक रोते हुए बच्चे कभी कभार बन जाते हो। तो ओस्टा कहता है टेंशन ना लो तुम, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा। तो ओस्टा यूनो हंसता है आगे से और ओस्टा कहता है चलो अब हमें ऊपर जाना है, मिस लिली हमें इंतज़ार कर रही हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो ऊपर ले जाता है यूनो को, ओस्टा और यूनो दोनों ऊपर चले जाते हैं। फिर यूनो ब्रेड खा रहा होता है, कहता है इट्स यमी बट इट्स हार्ड। ओस्टा कहता है मिस्टर लिली यू आर गुड, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो इसलिए आप मेरे से शादी कर लेना। तो आगे से जो मिस्टर लिली होती हैं वो कहती हैं ये फादर ने बनाया है तो तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। ओस्टा कहता है तो वो कहता है नहीं नहीं मैं उनसे शादी करूँगा, मुझे आपसे शादी करनी है। तो ये मिस्टर लिली अपनी बुक दिखाती हैं, तो वो चुपका रहता है। तो यूनो कहता है तुम बाज नहीं आओगे, मिस्टर लिली सिस्टर है सबकी, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो इसने कहता है, तो उस्टा कहता है आगे से आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं मिस्टर लिली को कहता रहूँगा। मिस्टर लिली कहती है चलो वेल ट्राइड। तो वो आगे कहानी सुना रही होती है मिस्टर लिली उन्हें फर्स्ट विज़र्ड किंग
किंग की। जो विजिट किंग होता है वो बताती हैं कि पहले किस तरह उन्होंने वो डार्क डीमन को हराया था। तो ओस्टा कहता है ये हरा दिया उसने। तो इस तरह फिर पूरी उस दिन के बाद अभी तक शांति कायम है। जो यूनो होता है वो बहुत इम्प्रेस होता है उनसे। तो आगे ओस्टा को दिखाते हैं। ओस्टा को दिखाते हैं, कहते हैं वो अभी भी वहाँ होगा ना विजिट किंग। तो मिस्टर लिली कहती हैं अभी भी हैं वहाँ पे। तो आगे से ओस्टा कहता है लेट्स डिसाइडेड आई विल बी द विजिट किंग, ताकि मैं आप सबको खुश रख सकूँ और इस कबाड़ खाने को दोबारा बनाऊँ अच्छी तरह। तो वो दोनों शौक में आते हैं। तो आगे से मिस्टर लिली कहती हैं ये कहाँ से आया है। तो ओस्टा कहता है कि वो वेरी पावरफुल इस कूल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल इनकी तरह बनूंगा। तो फिर आप एक हाई लाइफ ज़िंदगी गुजारेंगी। तो उसके बाद तो फिर वो प्रैक्टिस करता है दोबारा से। प्रैक्टिस करता करता लेकिन उसे होता ही नहीं है। फिर वो कहता है डैम इट, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं कभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मिस्टर लिली जो है वो कपड़े सुखाने के लिए आती हैं। तो उस्टा कहता है मिस्टर लिली कि मैं आपकी मदद करूं। तो मिस्टर लिली कहती हैं नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं कर लूँगी। तो उस्टा कहता है विल यू। मिस्टर लिली कहती हैं नो। फिर उस्टा दोबारा कहता है पी। मिस लिली कहती हैं नॉट एट ऑल। दोबारा पूछते हैं मिस्टर लिली प्लीज़। मिस्टर लिली कहती हैं नॉट एट ऑल। कहता है प्लीज़। मिस्टर लिली कहती हैं नो वे। तो आगे से उस्टा कहता है मिस्टर लिली मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं पूछता रहूँगा। तो पीछे से यूनो आता है, साथ में उसने बच्चा पकड़ा होता है एक छोटा सा बेबी, वो रो रहा होता है। तो उस्टा अपने आंसू साफ करके कहता है लाओ इसे मुझे पकड़ाओ, मैं इसे चुप करवाऊंगा। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो वो और ज़्यादा रोने शुरू हो जाता है। तो फिर मिस्टर लिली उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। तो कहता है ये देखो आप कितना चुप हो गया है। तो पीछे से फादर आते हैं, वो दूसरे टाउन गए होते हैं। फादर आके कहते हैं ये कौन देने जाएगा। ओस्टा कहता है मैं 5-6 बार कहता है मैं। लेकिन जो फादर होते हैं वो यूनो के पास आते हैं और यूनो से कहते हैं ये प्लीज़ ये दे आओ उन्हें, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है, ये प्लीज़ उन्हें दे आओ। तो ओस्टा कहता है मैं जा सकता हूँ, आप ही दे रहे हैं। तो आगे से यूनो कहता है कि फादर ने मुझे कहा तो मैं चला जाऊँगा, कुछ नहीं होता। ओस्टा कहता है क्या ये ठीक है, तुम चले जाओगे। यूनो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो फिर आगे से भाग के चला जाता है। मिस्टर लिली कहती हैं आगे से बादलों को देखो, आज मौसम कितना ख़राब है। तो आगे से दिखाते हैं कि दुकानदार एक लड़की को बाहर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी दुकान में कभी वापस ना आना। तो जो लड़का होता है आगे से वो कहता है जाओ जाओ, वैसे नहीं कहता। तो आगे से यूनो आ रहा होता है वो भाग भाग के। तो एकदम से झटका लगता है नीचे की। लड़का जो होता है वो उसके नेकलेस की तरफ देखता है, बस देख के हंसता है आगे से। तो आगे से यूनो उनको लेटर दे देता है जिनको देने आता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम रुक सकते हो, रात काफ़ी हो गई है। तो यूनो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं चला जाऊँगा। तो वो जो लड़का होता है वो पीछे खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो जैसे ही वो भाग भाग के फिर मुड़ता है आगे, तो वो जो लड़का होता है वो उसके सामने आ जाता है। फिर हमें ओस्टा को दिखाते हैं आगे। ओस्टा और मिस्टर लिली वगैरह सारे बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। और ओस्टा कहता है यूनो अभी तक आया क्यों नहीं, और ना ही फादर आए हैं। तो मिस्टर लिली कहती हैं वो दूसरी टाउन गए हुए हैं। तो जो दूसरी तरफ वही लड़का होता है यूनो को मार रहा होता है और उसे वो नेकलेस ले लेता है। जो यूनो होता है वो नीचे गिर के कह रहा होता है मुझे वो वापस दे दो, वो अपना मैजिक दिखाता है उसे। तो जो दूसरा लड़का होता है कहता है अगर आप तुमने हार ना मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो यूनो होता है वो रो रहा होता है आगे से। तो पीछे से ओस्टा भागता हुआ आता है, वो कहता है वो वापस दे दो मुझे नेकलेस। लेकिन जो लड़का होता है वो उसे पीछे की तरफ दिखे देता है, उसे मुक्के मारता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मारता, वो फिर से दोबारा उसको मारता है आगे जाके। वो हार नहीं मानता। जो लड़का बड़ा होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह की तरफ, वो डर जाता है, कहता है ये बच्चा क्या है, हार ही नहीं मान रहा। तो वो फिर डरता है, पसीने उसके छूटने शुरू हो जाते हैं। तो वो नेकलेस जो होता है वो नीचे फेंकता है और वो वापस चला जाता है, कहता है क्या ख़राब दिन है आज मेरा। तो आगे ओस्टा और यूनो को दिखाते हैं हमें। ओस्टा जो थक जाता है वो फिर नीचे गिर जाता है। आगे से ओस्टा कहता है देखा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा। फिर हमें दिखाते हैं कि वो जो ग्रीन वॉल होती है उसके पीछे एक
शैडो नज़र आता है हमें। ये कहता है कि तुम्हारा मैजिक है। तो जो ओस्टा होता है वो सोर्ड को पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाता है उसे। जैसे उठाता है तो जो दूसरी के पास मैजिक होता है वो उसे अटैक करता है उस पर। जो ओस्टा होता है वो अपनी तलवार वो उसे उठाता है और फुल स्ट्रेट कर लेता है। तो वो फिर इस तरह शॉट को मारता है उसे बहुत ज़ोर सी। तो वो फिर फुल पावर लगाता है अपनी। उसकी नारें बाहर आ जाती हैं और वो फुल स्पीड में जाता है उसे अटैक करने के लिए। और वो उसे आगे मारता है और वो फिर दूर जाके दीवार के साथ टक्कर लगती है उसकी। तो आगे से ओस्टा कहता है यू सी आई विल बी द विजिट किंग। आगे से सोचता है वही पुरानी बात। फिर ओस्टा को दिखाते हैं हमें और ओस्टा कहता है आई विल बी द विजिट किंग। फिर मैं तुम लोगों की हिफाजत करूँगा। अपने आंसू साफ करता है और कहता है मैं भी विजिट किंग बनूंगा और मैं मेहनत करूंगा और हार नहीं मानूंगा ताकि मैं तुम्हारी और मिस्टर लिली और सबकी हिफाजत कर पाऊँ। आगे हमें ओस्टा को दिखाया था और ओस्टा कहता है ए चेक इट आउट मुझे ग्रीन वार मिली है। ये थोड़ी गंदी है लेकिन मैं इसे अपनी खजाने की तरह संभाल रखूंगा। तो कहता है तो तुमने मुझे फिर बचा लिया। ओस्टा से कहता है ओस्टा तुम्हें याद है हमने हमने वादा किया था। दिखाते हैं कि ओस्टा और दोनों खड़े होते हैं। ओस्टा कहता है हाँ मुझे याद है। मुझे जिस तरह तुम रिएक्ट कर रहे थे मुझे लगा शायद तुम भूल गए हो, लेकिन शायद तुम्हें याद है। फिर वो दोनों कहते हैं हम मेहनत करेंगे ताकि हम सबको बचा सकें और विजिट किंग बन सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go